एक बार फिर से मेरे साथ बहुजन कैसे करे बिजनेस, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस से दूर रखा गया। सुनील कथेरिया साहब हैं। पिछला वीडियो पर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। इस बार कुछ नए आइडियाज़ के साथ हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कथेरिया साहब, कैसा रिस्पॉन्स रहा पिछले वीडियो का, और क्या कुछ लोगों को जो हम लोगों ने बातचीत की, वीडियो डाला, उसका फ़ायदा हुआ होगा? शंभू जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। आपने इतने सालों में जो पुरुषार्थ किया है और 45 लाख से ज़्यादा 50 लाख के बीच में आपके पास जो फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देखा, और ढेरों वॉइस मैसेज मेरे पास में आए, और बहुत खुशी है। सभी लोगों को पहली बार तो कि विश्वास हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक फ़ोन की डिस्टेंस के ऊपर हमें कोई एडवाइस हम जहाँ बैठे हैं वहाँ मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों ने बधाई संदेश बहुत भेजे, मतलब जिसे बोलते हैं आत्मा से खुशी होना, दिल की गहराई से खुशी होना। ऐसे लोगों को कहने में मैसेज आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपके साथ जुड़ के। तो हमारे समाज को एक हिम्मत मिली आज। अभी लास्ट आपके इस शूट करने से पहले एक लास्ट फ़ोन आया कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करने के मुहिम पे ही बैठा हूँ और लेकिन डर लग रहा है। तो उसका डर फिर निकालने की प्रक्रिया के बारे में मैंने उनसे बातचीत की। तो हमारे समाज को बहुत लंबे समय से इस तरह से खंडित कर दिया गया, दबा दिया गया कि वो भूल ही गए कि वो बुद्ध के उस पीरियड को बिलोंग करते हैं, उस एरा को बिलोंग करते हैं जिस समय ये देश सोने की चिड़िया बना था। बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग ही जो थे वो एक्चुअल बिजनेस ओनर थे, एक्चुअल उनके पास करामात थी, एक्चुअल उनकी जो बौद्धिक तत्व बहुत तेज था, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उनका समर्पण बहुत बढ़िया था। ये सब हम भूल गए और ये वापस जनरेट करना बहुत तो ये पॉसिबल है। ये मैं इतिहास में अब ना जाऊं, मुझे बताइए, अभी जो हम लोगों ने एक वीडियो किया, कुछ लोग आए मार्केट में निकल के, कुछ लोग रिस्पॉन्ड किया, और क्या कुछ लोग स्टार्ट कर सकते हैं? और आगे अब क्या बात करें हम लोग, आगे क्या करने की ज़रूरत है? जिन लोगों ने, मान लीजिए 100-150 लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया है, उनको अब क्या करना चाहिए? जितने भी लोगों ने रिस्पांस किया है, मैंने और मेरी टीम ने पर्सनली मैंने सबको जवाब दिया है एज अ कोच। बिकॉज जब सामने वाले ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, तो एग्जैक्टली वही सोल्यूशन बताया है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो उसका पूरा प्रोसेस यही है कि आप जब इस वीडियो को देखें, आप वॉइस मैसेज बना के व्हाट्सएप पे भेजें। मेरा नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 9911183028, 9911183028। तो जब एक मैसेज प्राप्त हो जाता है, उस मैसेज को प्राप्त होने के बाद में अब मेरे ऑफिस में वो पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम, लोकेशन और किस जगह पे फंसे पड़े हैं। वहाँ से आप आगे की जर्नी शुरू होती है। और मजे की बात शंभू जी, इतने सारे लोग कनेक्ट हुए हैं कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ने को तैयार हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज जुड़ने को तैयार हैं, बहुत से वेल क्वालिफाइड लोग जुड़ने को तैयार हैं, बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर होने वाले हैं वो जुड़ने को तैयार हैं। तो मुझको लगता है कि आपके पुरुषार्थ से और मेरी इस कोशिश से हम लगभग साल भर में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेंगे जहाँ पर लोगों को जोड़ पाएंगे। कुछ कॉरपोरेट में जो ऑलरेडी लोग हैं, जो बिजनेस में हैं, वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड किए कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, या सब नए लोग थे? उसमें एक कॉल आया बेंगलोर से, जो मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, उनके 4-5 डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं, बिकॉज कोरोना के बाद में पूरा बिजनेस का मामला बिगड़ गया है। तो उनको हेल्प की जरूरत थी कि मेरे बिजनेस में कोरोना के होने के बाद मुझको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है। तो मेरे पास खुद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सर्टिफाइड लोगों की टीम है। सो वी आर प्लानिंग कि हम उनकी हेल्प करेंगे और डेफिनेटली उनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दैट वाज वन रिस्पॉन्स। यस। और कुछ नहीं आया? जो नए लोग, जो बिगनर्स हैं, जो 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 स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है, उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैंने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, पैसा नहीं है, या मैंने ये काम करके छोड़ा, या मेरी नौकरी चली गई है। सबको वन टू वन हमने एडवाइस किया। पहली बात तो हमने कहा है कि आपको हम हेल्प करेंगे वन टू वन, और आपका बिजनेस आईक्यू डेवलप हो सके। बिजनेस आईक्यू मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बच्चा लाइब्रेरी खोलना चाहता है, तो उसको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ ख्यालों में है। तो हमने उसको गाइड किया, एक एक प्रपोजल बनाइए अपने हाथ से। प्रपोजल बनाएंगे तो आपका मसल डेवलप होगा कि अरे मैं रेंट भूल गया, अरे मैं उसकी फीस भूल गया। तो ये जो बिजनेस मसल्स डेवलप करने वाली बात है, ये हम हमारे साथ में करने में लगे हुए हैं। आप कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस लेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? कोई एक प्लेटफॉर्म जहां आपसे जाके लोग मिल भी सकते हैं सीधे? अभी तो हम लोग वो मिल रहे हैं, मतलब तकनीक के माध्यम से मिल रहे हैं, फ़ोन से। कोई ऑफिस दफ्तर जहां आपसे रूबरू हो जाए?
शंभू जी, वैसे तो मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं और मुझे सबके पास जाना पड़ता है, तो सबके ऑफिस में मेरा एक ऑफिस होता है, तो मुझे पर्सनल ऑफिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अधिकतर काम मेरा फ़ोन पे ही होता है, और वैसे मिलना चाहें तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके हम कहीं पर भी मुलाकात कर सकते हैं। जहाँ तक कंसल्टेंसी चार्जेस की बात है, मेरा ये सोचना है कि जब तक आप 1 रुपया ना कमा लें तो हम उसमें से पैसा नहीं ले सकते। तो मैंने 2 दिन समाज के लिए तय किए हैं, शनिवार रविवार। उस दिन मैं पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी सर्विस दूंगा, उस दिन मैं बाकी क्लाइंट्स को सर्विस नहीं दूंगा। और जब हमारा कोई भाई हमें लगेगा कि हमने उसको एक मुकाम से दूसरे मुकाम से पहुंचा दिया है, वो कुछ पैसा कमाने लगा है, फिर वो पे बैक टू सोसाइटी करेगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखिए, ये प्रभावित करने वाली बात है। ये पैसे मांग नहीं रहे हैं आपसे, ये आपको चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन बने। और क्या सलाह देंगे लोगों को? अगर हम लोग 10-10 मिनट का ही इंटरवल रख रहे हैं, वीकली वीडियो भी करेंगे। शुरुआत में जिनके पास मान लीजिए 10,000 रुपये का कैपिटल है, या मान लीजिए 1 लाख रुपये का कैपिटल है, इन लोगों के लिए क्या सुझाव है? क्योंकि हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग ऐसे ही हैं। अब पहली बात, मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, अपने दिल से डर निकाल दीजिए। आप शेर की तरह दहाड़ेंगे, हाथी की तरह चिंगाड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज आप एक ऐसा हीरा है जिसके ऊपर अभी कोयला जमा हुआ है। ये काम मेरा है कि उसके ऊपर से धीरे धीरे वो सब मट्टी हटाना और आपका रियल तत्व बाहर निकालना। बिल्कुल डर निकाल दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी पैसे का फंडा शुरू हुआ है। नंबर 2, आप कनेक्शन बना के रखिए। एक दिन में हो सकता है कि वीडियो देख के आपका जीवन नहीं बदलेगा, ये प्रोसेस हो सकता है महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हमको समझने में लगे कैसे कैसे है। और अभी कुछ वीडियोस सर के लगातार देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। राइट, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है वो है हमारा संख्या बल। जिस दिन शंभू जी के चैनल पे हम लोग 100 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, जो हमारी रियल संख्या है, मैं कहता हूँ उसके आधे भी हो जाएंगे, आप देखना कितनी बड़ी क्रांति हम लोग, शंभू जी और हम मिलकर कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने बड़े हंसते हुए लिखा है, एस फॉर शंभू, एस फॉर सुनील, बी फॉर बहुजन, बी फॉर बिजनेस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका कमेंट, कि उसने एक पॉजिटिव धारा से लिख के भेजा कि हम कुछ कर सकते हैं, और मेरा भी बड़ा हौसला बढ़ा इस चीज़ को लेके। और मैं बताऊं, एक इंजीनियर का फ़ोन आया कि मुझको कम से कम 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब तो अगर आप अपने 1000 लोग भेज दोगे तो मैं 1000 लोगों का, मैं जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आता है तो मैं दे सकता हूँ। एक दूसरे बाद ने बोला कि मैं फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, तो मुझे मिल नहीं पा रहा है बिजनेस। तो दूसरा बोला कि मुझे कोई मिलता ही नहीं है कि जिसको मैं फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना सकूँ। तो मैंने दोनों को जोड़ा, मैंने कहा इसको भी फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनाइए ताकि ये भी करोड़ों कमाए। और ऐसे धुरंधर हमारे समाज में लोग हैं, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट से लड़ाई करके 2 करोड़ रुपये उसका लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत सारे जो रिटायर होने वाले लोग हैं उनके फ़ोन आए, और बहुत ब्रिलियंट आईआईटी के स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन आए, और उनके क्या नाम है, लोगों के फ़ोन आए कि मैं कोरोजन का एक्सपर्ट हूँ, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोरोजन का एक्सपर्ट मैं लड़कों को बनाना चाहता हूँ, ये विद्या मैं दूसरों को नहीं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वाह, एक से एक हीरा हमारे समाज में अवेलेबल है, बस ज़रूरत है किसी। मतलब मुझे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नौकरी करना चाहूँ, कोई जॉब करना चाहूँ, तो मुझे जॉब मिल सकता है? नहीं, आपको हम जॉब में नहीं जाने देंगे, आपको हम इसी प्रोफेशन में रखेंगे, लेकिन इस चैनल को इतना बड़ा कर देंगे, इसकी धमक इतनी ज़बरदस्त होगी, इसमें इतने सारे लोग होंगे, ये चैनल सेल्फ सस्टेनिंग होगा, सेल्फ मॉडल पे होगा। हमारी कोशिश ये होती है हर कोई सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे आ जाए। तो आपका जब एक चैनल सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे होगा, तो और भी उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, उन तमाम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और जो बिजनेस में आना चाहते हैं, और खासकर वो लोग जो हमारे बच्चे जो टेक्निकली साउंड है, और वो लोग जो मेडिकल हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं, चूँकि बहुत सारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, बिजनेस करना चाहिए, कोई समोसा बेच के भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चॉकलेट बेचने से भी शुरू कर सकते हैं। एक पीढ़ी लगेगी, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, मतलब शुरुआत करनी चाहिए, कहीं से भी कीजिए। 100% शुरुआत करनी चाहिए, कहीं पर रुकने की धमने की ज़रूरत नहीं है। आप इतिहास का कोई भी बिजनेस देख लीजिए, वो शून्य से स्टार्ट होता है, कहीं भी पहुंचता है, और ये पॉसिबिलिटी हमारे साथ भी है। हम भी कहीं भी कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। आज मैं एग्जांपल बताऊंगा, कुछ समय पहले दिल्ली सरकार से मेरी कुछ वार्ता हुई, वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बच्चों में बिजनेस के गुण लाना चाह रहे थे। तो वो कह रहे थे हम 1000 रुपये बच्चों को देंगे और कहेंगे इसको 1000 को कुछ बिजनेस करके देखो, आप पैसा बढ़ा पाए कि पैसा डुबा पाए। बिकॉज आज दिल्ली शहर की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकलते हैं ग्रेजुएट। 5 साल में 50 लाख बच्चे निकल चुके दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सरकार या किसी सरकार के पास में इतने बच्चों को जॉब देने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस देश का फार्मूला ही गलत है कि आपको जॉब जाना है, इस देश का फार्मूला ही है कि आपको बिजनेस में जाना है। और वही बुद्ध के काल में आना जहाँ पर हर कोई अपना बिजनेस करता था, हर किसी के पास टैलेंट था, और तब एक देश फिर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा और हम ही लोग बनाएंगे। ये फायदे हैं, हमारे लोग स्किल बहुत होता है उनके अंदर, चाहे वो खेती हम करते हैं, हल हम जोतते हैं, फैक्ट्रियों में हम कहते हैं, स्किल तो हमारे अंदर है। उस स्किल का हमें सिर्फ उसको बिजनेस में तब्दील करना है। मैं एग्जांपल दूंगा, नागपुर से मिस्टर नायक का फ़ोन आया। वो आर्टिस्ट है और लकड़ी काट के बहुत सुंदर सुंदर उसकी डिज़ाइंस बनाते हैं। उनका कारपेंटर है, लेकिन वो कारपेंटर तो बड़ा ऑर्डिनरी वर्ड हो गया, हाई क्लास ऑफ आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया और 4.5 लाख में बेचा।
जिसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ के आसपास है। तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने बताया कि आपने कितना बड़ा काम किया है, और वो इतने ज़बरदस्त मल्टी टैलेंटेड हैं, वो आर्टिस्ट भी है, सिंगर भी है, डांसर भी है, प्रोड्यूसर भी है, फिल्म भी बना रहे हैं। और उसके लिए फंडिंग के लिए मुझे फ़ोन आया, तो मैंने फिर उनको गाइडेंस किया कैसे कैसे करना है। तो हम लोग ज़बरदस्त गुणों से भरे हुए हैं, और आप बिल्कुल भूल जाइए कि किस तरह का डर है। गवर्नमेंट की पीछे पड़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में शंभू जी जरूर मैं ऐसे कुछ अभी मेरी पाइपलाइन में डिस्कशंस हैं कि गवर्नमेंट की फंडिंग भी हम ले पाएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सुनील कथेरिया साहब, एक बार फिर से नंबर बता दीजिए और तरीका बता दीजिए कि मुझे लोग कॉल ना करें नेशनल दस्तक के, सुनील कथेरिया साहब से कैसे जुड़ सकते हैं, ये बता रहे हैं आप। देखिए, फ़ोन है, फ़ोन में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के अंदर आप देखेंगे जब टाइप नहीं करते तो यहाँ पर एक माइक बना होता है, बस उसको जब दबाएंगे, इसको जब आप दबाएंगे तो ये वॉइस मैसेज शुरू हो जाएगा, और आपके मन में जो है सब बोल डालिए कि सर मैं दिक्कत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस स्टेट में हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरे पास इतना पैसा है, इतना नहीं है, ये किया वो किया, जो कुछ है सब बोल डालिए। 2 4 5 मिनट का वीडियो ऑडियो बना के भेजिए और छोड़ दीजिए। वो ऑडियो मैसेज आप देख रहे हैं, अब ये मूवमेंट हो रहा है, ये ऑडियो मैसेज मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो इतना समय देना मुश्किल हो पाता है, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं। सर का चैनल इतना फेमस है कि जोरदार बम्बार्डिंग होती है। तो मैं अभी पर्सनली शुरू के फेस में खुद सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं भी सिस्टम डेवलप कर दूंगा, तो वो सिस्टम हो जाएगा। तो आपके इस मैसेज को 100% जो है 24 आवर से पहले 2 4 घंटे 6 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा, और हम सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपकी जर्नी कैसे आगे चलानी है। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा नंबर है 9911183028 9911183028। शुक्रिया कथेरिया साहब। तो ये थे सुनील कथेरिया, बिजनेस गुरु। और मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हम कैसे इस देश को और इस समाज को मजबूत बना सकें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर भूलिएगा मत, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये कोशिश, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।